नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। विधानसभा चुनाव हारते ही डॉक्टर कमल गुप्ता की अहमियत खत्म हो गई है या डॉक्टर कमल गुप्ता सावित्री जिंदल के साथ मंच साझा नहीं करना चाहते? बहुत बड़ा सवाल है और इन दोनों ही सवालों के जवाब नए साल पर 15 जनवरी के दिन हरियाणा के हिसार में चौधरी देवीलाल के नाम से ताऊ देवीलाल टाउन पार्क जो बना हुआ है, उसके नवीनीकरण का जो कार्यक्रम था उसमें स्पष्ट हो गया। डॉक्टर कमल गुप्ता जो हिसार से 2 बार लगातार 2014 और 2019 में बीजेपी की टिकट पर विधायक बने। 2014 में तो उन्होंने उस समय की कैबिनेट मंत्री कांग्रेस के प्रत्याशी सावित्री जिंदल को चुनाव हराया। 2019 में जिंदल परिवार ने हिसार से चुनाव नहीं लड़ा। 2024 आते आते सावित्री जिंदल ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर एक तरफा जीत हासिल की। डॉक्टर कमल गुप्ता मनोहर लाल सरकार में मंत्री रहे, बड़े पावरफुल मंत्री रहे। नायब सिंह सैनी की सरकार में मंत्री रहे, चेयरमैन भी उनको बनाया गया। पार्टी के जिला के प्रधान रहे, बीजेपी के बड़े समर्पित सिपाही रहे। लेकिन 2024 का विधानसभा चुनाव हारने के बाद लगता है कि बीजेपी में अब उनकी अहमियत कम हो गई है। बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम और उससे डॉक्टर कमल गुप्ता नदारद अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और ना केवल डॉक्टर कमल गुप्ता नदारद, बल्कि उनके जो खासम खास साथी हैं जो वर्षों से बीजेपी के संगठन में काम कर रहे हैं, वो भी इस कार्यक्रम में नजर नहीं आए। टाउन पार्क में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कार्यक्रम, और उस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री की मौजूदगी में हिसार की विधायक जो निर्दलीय हैं लेकिन सरकार को समर्थन दिए हुए हैं, सावित्री जिंदल मौजूद, मंत्री रणबीर गंगवा मौजूद, विधायक रणधीर पनिहार मौजूद, उकलाड़ा से प्रत्याशी बीजेपी के रहे पूर्व मंत्री अनूप धानक मौजूद। लेकिन एक चेहरा जिस पर टकटकी लगी हुई सभी की, क्योंकि हिसार शहर में कार्यक्रम और इस पार्क के नवीनीकरण को लेकर के डॉक्टर कमल गुप्ता वर्षों से लंबे चौड़े दावे करते रहे। कई बार उन्होंने इसका निरीक्षण भी किया। विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में उन्होंने इस पार्क की बारे में बहुत बार लोगों को बताया। लेकिन डॉक्टर कमल गुप्ता का ही ना आना बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है। और यह पहली मर्तबा नहीं है। हिसार में प्रदेश के मुख्यमंत्री जब भी आ रहे हैं पिछले कुछ एक दिन से, तो अक्सर उन कार्यक्रमों में डॉक्टर कमल गुप्ता या तो नदारद रहते हैं और या उनको अहमियत नहीं दी जाती। पिछले दिनों एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ, मैं खुद वहां मौजूद था, जब कांग्रेस के प्रत्याशी रहे लगातार 2 योजनाओं से रामनिवास राणा, जो बीजेपी में हैं, उनके परिवार में शोक व्यक्त करने के लिए जब प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे, उसी दिन उनको हांसी में एक रैली करनी थी जिसमें उन्होंने जिला भी घोषित किया। तो गाड़ी में बैठने के लिए, मुख्यमंत्री की गाड़ी में बैठने के लिए जिस तरह से डॉक्टर कमल गुप्ता गए और उनको जगह नहीं मिली, रणबीर गंगवा इशारा कर रहे कि आप पीछे और गाड़ियों में आए, और डॉक्टर कमल गुप्ता खड़े रहे, गाड़ियां जाती रही 10-12 गाड़ियां जब टप गई, निकल गई, तब जाकर के डॉक्टर कमल गुप्ता को गाड़ी नसीब हुई। अपनी गाड़ी में वो बैठे। वहां भी बड़ी फजीहत डॉक्टर कमल गुप्ता की हुई, बहुत वायरल हुआ वो वीडियो।
और उससे पहले भी जब हिसार के एक बहुचर्चित पुल का उद्घाटन करना था प्रदेश के मुख्यमंत्री को, तो भी डॉक्टर कमल गुप्ता नदारद दिखे। उस समय तो यह चर्चाएं थी कि डॉक्टर कमल गुप्ता विदेश में हैं, जिस पुल का उद्घाटन होना था। मान लिया विदेश में है तो आदमी नहीं आ सकता, लेकिन जिस शख्स ने उस पुल को बनवाने के लंबे चौड़े दावे किए हों, उसमें इतनी हिम्मत भी होनी चाहिए कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को आगे पीछे भी वो अपनी मजबूरी बता करके करवा सकते थे, लेकिन नहीं बात बनी। अब 15 तारीख के इस कार्यक्रम में, जिसमें लंबे चौड़े दावे डॉक्टर कमल गुप्ता वर्षों से कर रहे हैं, उस कार्यक्रम में डॉक्टर कमल गुप्ता का नाम तक नहीं लिया गया। यह दर्शा रहा है कि विधानसभा का चुनाव बुरी तरह से हारने के बाद इस आंधी में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर तीसरे नंबर पर रहने वाले डॉक्टर कमल गुप्ता की अहमियत अब बीजेपी में बहुत ज्यादा नहीं है। उनके बहुत से निजी साथी जो पिछले 10 साल में जब वो मंत्री और विधायक रहे उनके हर कार्यक्रम में दिखा करते, वो भी इस कार्यक्रम से नदारद रहे। चाहे डॉक्टर कमल गुप्ता के नजदीकी साथी, चाहे वो पदाधिकारी तक भी क्यों ना हो, अलग अलग जो पदों पर रहे, वो तक भी नहीं दिखे। इस कार्यक्रम के बाद एक चीज निश्चित है, और जो मैं अक्सर कहता हूं, कोई भी मुख्यमंत्री हो और कोई भी सरकार हो, उसको जीतने वालों को ही अहमियत देनी पड़ती है। जो हार गया उसको ज्यादा वेटेज नहीं मिलता। और यहां हमने देखा किस तरह से सावित्री जिंदल को मंच के माध्यम से बुलाया गया, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उनकी तारीफ की। उससे यह निश्चित हो गया है कि हिसार में अगर बीजेपी आज के दिन किसी को भाव दे रही है, किसी को चौधर दे रही है, तो वो सावित्री जिंदल हैं। डॉक्टर कमल गुप्ता को चौधर देने पर कांटा लगता दिख रहा है। और इस कार्यक्रम में डॉक्टर कमल गुप्ता नदारद बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। और ऐसा भी नहीं है, 15 से एक दिन पहले यानी 14 तारीख को मकर संक्रांति के दिन हिसार शहर के ही एक कार्यक्रम में कमल गुप्ता उपस्थित रहे थे। ऐसा क्या हो गया कि कुछ घंटे बाद मुख्यमंत्री आए और डॉक्टर कमल गुप्ता टाउन पार्क के नवीनीकरण के इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम से नदारद रहे। बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है। कहीं कमल गुप्ता की राजनीति का दी एंड तो नहीं हो गया? बीजेपी ने उनको इशारा तो नहीं कर दिया कि अब आप बुजुर्ग हो गए हैं, अब आप घर बैठिए? कहीं उनको मार्गदर्शक मंडल में भेजने की तैयारी तो बीजेपी की नहीं हो गई है? क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। सावित्री जिंदल ने भी हिसार से बीजेपी की टिकट के लिए खूब ट्राई किया था, लेकिन डॉक्टर कमल गुप्ता अपनी बीजेपी में पकड़ की वजह से टिकट ले आए। सिटिंग विधायक, सिटिंग मंत्री के रुतबे की वजह से टिकट ले आए। और जब अब वो तीसरी बार तीसरे नंबर पर रह गए इस चुनाव में, तो सावित्री जिंदल को लग रहा है कि पूरी चौधर उन्हीं के हाथों में है। आप दर्शक क्या मानते हैं? क्या डॉक्टर कमल गुप्ता की राजनीति का दी एंड हो गया है? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। हिसार में बीजेपी जिस तरह से डॉक्टर कमल गुप्ता को अहमियत नहीं दे रहे, मुख्यमंत्री अहमियत नहीं दे रहे, और सावित्री जिंदल को जिस तरह से अहमियत दी जा रही है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।